कम बोलने के बहुत फ़ायदे हैं। जब जब आप कम बोलते हैं ना, तब तब आपकी पर्सनालिटी में एक पावर होता है। सामने वाला ये कन्फ्यूजन में रहता है कि आप क्या बोलने वाले हो, और जब जब आप ज़्यादा बोलते हो ना, तब अपना सारा सीक्रेट ओपन कर देते हो, या ऐसी बात कर देते हो जो भले ही आप कितने समझदार हो तो उसको लगता है कि यार ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। सो योर साइलेंस इज योर बेस्ट वे टू स्पीक। एक छोटी सी कहानी से इसको समझो। अमेरिका के अंदर एक स्क्रिप्ट राइटर था, उस समय वो बहुत बहुत फेमस था। वो स्क्रिप्ट राइटर कोई भी नाम ले सकते हैं उसका, ये रियल था। मुझे उस कहानी का, मुझे उस राइटर का नाम याद नहीं आ रहा। तो ये राइटर था वो। अभी क्या हुआ कि कुछ समय टॉप पर चलने के बाद में उसके जीवन से अचानक उसके सितारे मानो गर्दिश में आए, और ऐसा हुआ कि उसकी जो सारी नेम फेम है वो सब कुछ जाने लगी। उसकी आदत थी कि वो बोलता कम था। उसकी यही कम बोलने की आदत ने उसको कैसे बचाया, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। तो वो बहुत कम बोलता था। एक दिन जब वो दुख में था, तो उसने निर्णय किया कि वो किसी बार में जाकर बैठेगा। और थोड़ी देर में जब वो बार में जाकर बैठने लगा, तो वहाँ पे उसको एक व्यक्ति मिला, और वो व्यक्ति था वहाँ का बहुत बड़ा एक स्टार। उस स्टार ने उससे जस्ट ऐसे ही मजाक करते हुए ये कहा कि यार तुम क्या कर रहे हो आजकल, तुम एक काम करो कि घोड़े का बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर देते। तो अब वो इतना बड़ा उसके सामने एक्टर था, और वो तो बेचारा अब था अपने लेवल पे ठीक ठाक था, पर वो उससे तो कम ही था। तो उसने जैसे तैसे उससे हाँ 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 जी हाँ सर मुझे करना चाहिए, कर लूँगा मैं, ऐसे करके उसने उससे पीछा छुड़ाया। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जब वो अपनी जो रिजर्व सीट पर पहुंचता है अंदर, तो रिजर्व सीट पर पहुंचने पर उसे एक वहाँ सामने एक और बड़ा व्यक्ति मिलता है जो डायरेक्टर होता है, और ये डायरेक्टर पहले से उसको जानता है। तो उसने पूछा कि और आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो वो जो कम बोलने वाला व्यक्ति था उसने कहा कि ठीक है, सब ठीक ठाक चल रहा है। तो उसने कहा कि वो बाहर जो मिले थे तुम्हें वो एक्टर, वो तुमसे क्या कह रहा था। तो वो कह रहे थे कि वो उन्होंने एक प्रपोजल मेरे को बताया, ऐसा ऐसा कर लो। उसने ये नहीं कहा कि वो मेरे से ये कह रहा था कि आप घोड़े का बिजनेस कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। वो रोने नहीं लगा, जबकि दूसरा आदमी होता उसकी जगह तो रोने लग जाता कि साहब ऐसा कोई कहता है क्या कि आज मेरे पास थोड़ी कमी है किसी चीज़ की, तो लोग मुझे ऐसे ऐसे आइडिया भी दे रहे हैं कि आप घोड़े का बिजनेस कर लो, ये कर लो, मैं तो एक राइटर हूँ, इनको दिखाई नहीं देता क्या। ऐसा उसने कुछ भी नहीं कहा। उसने सिर्फ एक बात कही कि वो मेरे को एक प्रपोजल के बारे में बात कर रहे थे। तब तक उस डायरेक्टर ने, सामने वाले ने, ये कहा कि आप एक काम करो कि उसका प्रपोजल ठुकराओ, और मैं आपको $15,000 हफ्ता देता हूँ, $15,000 का एक हफ्ता देता हूँ, और आप मेरे लिए काम करो। उसने कहा ठीक है, मैं आपके लिए काम कर लूँगा। अगर वो ये बता देता कि वो मेरे को घोड़े के बिज़नेस के बारे में बता रहा था और ये कर रहा था, तो उसके हाथ से उसका प्रपोजल चला जाता हो, और शायद इतना बड़ा फ़ायदा नहीं हो पाता। तो इससे पहले कि सामने वाला क्या कह रहा है आप उसकी सुनो, उसके बाद में अपना निर्णय सुनाओ कि आप क्या कह रहे हो, या फिर आपके मन में क्या चल रहा है। पहले सुनो, सुनना सीखो। सुनने के जो फ़ायदे हैं ना, वो बोलने के नहीं है।